काल में बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया गया। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल पे। दोस्तों आज के समय में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं अपने भारत में वो सारी की सारी अम्बेडकरवादी होने का दावा करती हैं, लेकिन इनमें से कोई अम्बेडकरवादी नहीं है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कांग्रेस जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल के चुनाव लड़े थे और बहुत ही उनको अच्छी जीत मिली थी। और वह संविधान दिखा के लोगों के अंदर डर बैठा दिए थे कि संविधान अगर बीजेपी फिर से आई तो संविधान बदल दिया जाएगा। बीजेपी तो आ गई लेकिन उसकी सीटें यूपी से लेके और राज्यों में ज़रूर कम हुई। और कांग्रेस बाबा साहब से कितनी ज़्यादा जलती थी, उनके जो पुरखे थे कांग्रेस से कितनी ज़्यादा जलते थे, किसी से छिपा नहीं है। एक बहुत ही माननीय पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री उनका नाम है, वह बहुत ही सटीक और अच्छा विश्लेषण बताते हैं कि कांग्रेस बाबा साहब को क्यों नकारती थी। आप उनके वीडियो देखो। और एक बात जान लीजिए, नेहरू जी और इंदिरा जी के लंबे कार्यकाल में उसमें राजीव गांधी का कार्यकाल भी जोड़ लीजिए, ये 3 प्रधानमंत्री थे परिवार के। उन सबके कार्यकाल के बाद भी संसद के केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, जिसको सेंट्रल हॉल कहते थे, संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत की महान विभूतियों के तैल चित्र लगे हैं। उस श्रृंखला में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के कार्यकाल में बाबा साहब का चित्र नहीं लगाया गया संसद के केंद्रीय कक्ष में। वो चित्र भी तब लगा जब विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई। क्या बाबा साहब से बड़ा कोई चेहरा था दलित क्षेत्र का? नहीं, लेकिन नहीं लगा चित्र। बाबा साहब को इस लायक नहीं समझा नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की सरकारों ने। जब चित्र लगाने लायक नहीं समझा पार्लियामेंट में, तो बाबा साहब को भारत रत्न कैसे देते वो लोग? इंदिरा जी को भारत रत्न मिल गया, राजीव गांधी को मिल गया, पंडित जी को मिल गया, सबको मिल गया, लेकिन बाबा साहब को नहीं दिया। बाबा साहब ने खुद इस बात का आरोप लगाया कि मुझे चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने सारे जतन किए। बाबा साहब ने एक भारी भरकम इलेक्शन पिटीशन, वो शायद स्वतंत्र भारत के चुनावी इतिहास की पहली इलेक्शन पिटीशन थी, 18 पन्नों की, वो चुनाव आयोग को सौंपी थी कि किस तरह से मुझे चुनाव हरवाया गया। तो जो पार्टी इस बात की दोषी रही हो कि जिसने इस बात के लिए षड्यंत्र और जतन किए हो कि बाबा साहब लोकसभा न चुनकर आए दोबारा, उस पार्टी की बात पर कैसे भरोसा हो? देख लिया दोस्तों किस तरीके से इन्होंने बताया, अच्छे से बात बताया कि बाबा साहब को कांग्रेस क्यों पसंद नहीं करती थी। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।